हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सविता महेश्वरी, होम्योपैथ, ट्रांसफॉर्मेशनल हीलर और लाइफ कोच। आज हम बात करने वाले हैं होली के इस फेस्टिवल का पर्पस क्या है, इस बारे में। फ्रेंड्स, हमारा जो इंडियन सिस्टम है ये इतना साइंटिफिक है। हर जगह हर एक चीज में जब मैं देखती हूँ तो पीछे हमारी हैप्पी और हेल्दी लिविंग के लिए एक मैसेज छिपा हुआ होता है। फ्रेंड्स, पहले मैं ये कहूँगी कि आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि हम आगे की टॉक में खो जाएं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इन फेस्टिवल्स का पर्पस क्या है? जब हम रूटीन लाइफ में चलते हैं और डेफिनेटली हमारी जो ह्यूमन लाइफ है उसमें थोड़ी सी कुछ परेशानियां, थोड़े से कुछ अप एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं। इवन डे टू डे की भी कुछ स्ट्रेसर्स होते ही हैं। तो फिर कैसे हम उनसे फ्री होते, कैसे हम अपनी ज़िंदगी को लाइवली होके जीते, कैसे हैप्पीनेस को हम बार बार कैच कर पाते अगर वो छूटती तो। इसलिए बहुत ही ब्यूटीफुली, ख़ास तौर से हमारे इंडियन सिस्टम में बहुत सारे फेस्टिवल्स बनाए गए हैं। अगर हम बात करें होली के फेस्टिवल की, तो आखिर पर्पस क्या है होली की फेस्टिवल का? बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पस है और जो सीधा हमें हेल्थ और हैप्पीनेस की तरफ लेके जाता है, ऐसा है हमारा होली का फेस्टिवल। होली के फेस्टिवल में कैसे होता है? पहले हम सब होलिका दहन को जाते हैं। होलिका दहन मतलब क्या? उस आग को जलाने का मतलब क्या? इसका क्या मीनिंग है एक्चुअल? इसका एक्चुअल मीनिंग है हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी आ गई है, जो भी हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस आ गए हैं, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, डे टू डे की भागदौड़ से कोई जेलसी, कोई ग्रीड, हमने कुछ नेगेटिविटी अगर पकड़ ली है तो हम उसको उसमें बर्न कर दें। जो भी हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं उनको, जो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो चलते चलते कुछ आते ही हैं, तो हम उनको होली में जला दें। और अब एक बार जो भी नेगेटिविटी चल रही थी, ये काम भाग भाग के ये तो करना ही है, ये तो टारगेट मिलना ही चाहिए, ये भी होना ही चाहिए, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या हुआ, उन सब को छोड़ दीजिए एक बार। तो वो सब हम होलिका दहन में करते हैं। वो सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस जिनसे हमें कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी, उनको हम होलिका दहन में बर्न कर देते हैं। और जब हमने एक बार नेगेटिव इमोशंस को बर्न कर दिया, अब क्या? फिर दूसरे दिन हम सब मिल करके होली खेलते हैं। होली खेलने का मतलब क्या? होली खेलने का मतलब रंगों से सरोबार करना, ह्यूमन लाइफ को एकदम जीवंत हो उठना। जैसे ही हम जीवंत हो उठते हैं, हम खुश हो जाते हैं, डेफिनेटली हम सारी नेगेटिविटी पहले ही हमने बर्न कर दी, अगर कुछ बची खुची है तो वो वैसे ही भाग जाती है। जब हम खुश हो जाते हैं, जब हम एकदम जीवंत ऊर्जा से भर जाते हैं, जीवन की ऊर्जा से भर जाते हैं, तो फिर हमें जो होली है वो ह्यूमन लाइफ के, हमारे मनुष्य जीवन के रंगों को एंजॉय करना सिखाती है और एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। वो मैसेज होता है कि हम सबको रंग लगाएं, सबको हम हैप्पी होली बोलें या गले लगाएं या हाथ मिलाएं या जो भी है। ऐसा क्यों? ताकि कोई भी हमारा शत्रु ना रहे, हम किसी को भी अपना शत्रु ना समझें। अब आप कह सकते हैं कि अगर सामने वाला समझेगा तो हम तो नहीं समझेंगे, तो कोई बात नहीं, सामने वाले को समझने दीजिए अगर वो समझते हैं तो। पहली बात तो जब आप छोड़ देंगे
आपकी एनर्जी क्लीन हो जाएगी तो डेफिनेटली धीरे 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 उनकी भी एनर्जी क्लीन होनी ही है। बाय डिफॉल्ट अगर उनकी नहीं हो रही है, वो वैसा ही सोच भी रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो हमारे शत्रु एक्चुअल में कौन है? हमारे शत्रु ह्यूमन बींग्स नहीं है। हम अपने थॉट्स में अगर निकाल दें कि हमारा कोई शत्रु नहीं है, तो हमारा कोई भी शत्रु नहीं है। हमारे शत्रु वो थे जो हमने होली में बर्न कर दिए। अब उसके बाद हम सबके लिए प्रेम भरा, रिस्पेक्ट भरा, आदर भरा जीवन देखें कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार भरे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल सब अपनी अपनी लाइफ की जर्नी में चल रहे हैं। अगर किसी का कोई सोचने का तरीका है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। हम सिर्फ अपने आप को खुश रख सकते हैं। और जैसे ही हम ये मानेंगे कि हमारा कोई शत्रु नहीं है, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ज़बरदस्त चेंजेज आएंगे और इन चेंजेज का फ़ायदा हमें ही होगा। तो फिर सबको गले लगाते हैं, सबको हैप्पी होली बोलते हैं, सबके साथ होली खेलते हैं और थैंक यू सो मच। हैप्पी होली अगेन। मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।